हमारे यहाँ ज़्यादातर शादियाँ कैसे होती हैं, मैरिज होती हैं, और उसमें प्रॉब्लम कहाँ आता है? जो प्रॉब्लम आता है वो ये है केमिस्ट्री वर्सेस कंपैटिबिलिटी का। यानी जब अरेंज मैरिज की जाती है ना, तो ये नहीं चेक किया जाता कि जो कपल है उसके बीच में केमिस्ट्री कैसी है। केमिस्ट्री के अंदर उसकी फिजियोलॉजी, उसकी एक तरह से बायोलॉजी और उसकी जो अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, चॉइसेस हैं, इन चीज़ों के ऊपर कोई बात भी नहीं करता और इसके बारे में कुछ सोचता भी नहीं है। उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी सेक्सुअल लाइफ, इस बारे में भी कोई बात नहीं की जाती है। केमिस्ट्री इज नथिंग फॉर एन अरेंज मैरिज। हाँ, किसके ऊपर काम किया जाता है वो होता है कंपैटिबिलिटी का। कंपैटिबिलिटी कि अच्छा लड़का डॉक्टर है, लड़की लेडी डॉक्टर है, लड़के की हाइट 6 फुट 4 इंच है, लड़की की हाइट 5 फुट 9 इंच है, लड़का जो है वो किस बैकग्राउंड का है, लड़की, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कंपैटिबिलिटी। लेकिन जो की टू सक्सेसफुल मैरिज है, की टू अ सक्सेसफुल मैरिज, केमिस्ट्री प्लस कंपैटिबिलिटी, दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है। और मोस्ट इंग्रेडिएंट फेल होता है तो यही है कि जिस तरह से कि लव मैरिजेस की जाती हैं, जिसमें एकदम से एक इन्फैचुएशन डेवलप होती है, इंटरेस्ट डेवलप होता है, उसमें लड़की और लड़के की केमिस्ट्री तो मैच करती है, वो बहुत से वो अलग एक तरह से कर रहे हैं, उनका फ्रेंड सर्कल एक जैसा है, उनकी और बहुत सारी चीजें मैच करती हैं एक दूसरे से, उनको लगता है कि यार वेल गेट अलोंग टुगेदर, हम बहुत अच्छी तरह एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन वही कंपैटिबिलिटी का इशू आता है जहाँ पर फैमिलीज ने एक दूसरे को इंटरेक्ट करना होता है और अगला नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है, प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होती है। तो वो जो शादी है ना, वो सिर्फ शादी रह जाती है। कोई भी शादी अच्छी और बुरी शादी, लव मैरिज अरेंज मैरिज नहीं होती। शादी के वही स्टेप्स हैं, उसकी वही रेसिपी है, उसमें कोई नई चीज़ ऐड नहीं होने होती है। तो उस टाइम पर कंपैटिबिलिटी का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। यही वो पॉइंट होता है कि जहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट स्टार्ट होना शुरू हो जाती है एक दूसरे के साथ। सेम वे जो अरेंज मैरिजेस हैं, उनमें बड़े ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स को मिस आउट कर दिया जाता है इस मिसमैच के चक्कर में। अच्छा, अगली जो बात है वो है कि शादी को हम एक इंस्टीट्यूशन कहते हैं। देयर इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जिसको हम इंस्टीट्यूशन नहीं समझते। अब इंस्टीट्यूशन क्या है कि उसमें बहुत से डिपार्टमेंट्स होंगे, उसमें हर एक चीज के रोल रेगुलेशन, एसओपीस होंगे। हम एसओपीस दुआ ही नहीं करते। वेरी फर्स्ट डे जब हमने निकाह नामे के ऊपर साइन करने हैं, तो लाइन लगा के खींच के वो खाना काट दिया जाता है, जिसमें डिवोर्स के इश्यूज, लेन देन के मामलात के इश्यूज, इस किस्म की जितनी भी चीजें हैं ना, जो बहुत ही नाजुक मामलात होते हैं, उनको एक ऐसा कह करना कि ये एक बुरा शुगुन है और ये बुरी चीज है, उसके ऊपर हम बात नहीं करते हैं कि अल्लाह ना करे भाई इसकी नौबत ही ना आए। बेशक हम दुआ करते हैं कि जो हमारी शादी और जिंदगी आगे आने वाली है वो बहुत अच्छी गुजरे। लेकिन ये वो टाइम होता है कि जहाँ पर हमने बैठकर उस चीज को सोच विचार करते हैं, प्लानिंग कैसे करनी है, यहाँ तक कि बड़ी बेसिक चीजों के ऊपर डिस्कशन नहीं की जाती है। लड़कियों को दिमाग में नहीं लिया जाता, या लड़कों को दिमाग में नहीं लिया जाता कि लड़की ने जाकर जॉइंट फैमिली में रहना है, अलग फैमिली में रहना है, उसकी उसका जो आने जाने के मामलात हैं, उसकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है, सोशल लाइफ है, वो कैसे मैनेज होगी, अगर वो पढ़ाई कर रही है, उसकी कैरियर में है तो उसको कैसे कैरी करेगी या नहीं करेगी, इसके ऊपर बहुत कम फेमिनिज्म बैठकर बात करती है। बल्कि लड़की वालों को भी ये फील होता है कि ठीक है, लड़का डॉक्टर मिल गया, बस ठीक है, दोनों की शादी करो। इसी तरह से लड़की वालों को भी उस टाइम पर बहुत सी ऐसी चीजें जो कि कंपैटिबिलिटी से रिलेटेड होती है, उन्हीं मैच नजर आता है कि ठीक है, ये सेफ हेवन है हमारे लिए, उनकी कंफर्ट जोन कंप्लीट हो रही है। वो अगली चीजें नहीं सोचते हैं कि एज एन इंडिविजुअल लड़की है, बच्ची है, वो क्या फील करती है, उसकी अपनी पर्सनल क्या है। तो बेसिकली इस चीज का कुछ अर्से बाद क्या हमें नजर आता है कि जब वो लड़का भी उस टाइम पर अरेंज मैरिज में अपने पेरेंट्स के कहने के कारण उस टाइम पे आ गया, अब उसने जब अपनी तो शादी कर ली अरेंज मैरिज में, अब वो सेट होना शुरू हो गया। जब वो सेट हो रहा है तो उसको मुख्तलिफ लोग अप्रोच कर रहे हैं, जैसे कि आजकल की सोसाइटी है उसके लिए बड़ी कॉमन बात है कि किसी को अप्रोच करना बहुत आसान है। अब ये वो मौका होगा कि जिस टाइम के ऊपर जो लड़का है ना, वो रिग्रेट करना शुरू कर देता है कि मैं क्या मैटर पे आपके पास लड़की लिया है, ये तो मेरे मिजाज ही नहीं है, ये तो मेरे साथ नहीं चल सकती है, मुझे तो बहुत अच्छी ऑफर्स आ रही हैं, मुझे तो बहुत खूबसूरत तरह पढ़ी लिखी लड़कियां अप्रोच कर रही हैं। तो एकदम से ना एक रिग्रेट वो फेस स्टार्ट हो जाता है एक अपनी पर्सनल चॉइसेस में। इसी तरह से लड़कियां जो है उनमें भी ये चीज स्टार्ट हो जाती है कि ठीक है, हर चीज है, यू कैन नॉट लिव विद
गोल्डन पैलेस, आपको ठीक है बहुत सी चीजें मिल रही हैं, लेकिन आपको मोहब्बत नहीं मिली, एतबार नहीं मिला, आपको अफेक्शन नहीं मिली, ट्रस्ट नहीं मिला, तब हम वो वाली वैल्यूज ढूंढना शुरू कर देते हैं जिनको ढूंढते हुए उस टाइम पे शायद बहुत देर हो चुकी होती है। स्टार्ट कहाँ से करना है? चाहे हमारे इस्लाम में भी जैसा कि है कि जो भी आपका पार्टनर है ना, उसको करार दिया गया है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। अब लिबास हमारे किस कदर करीब होता है, वो हमारे तन मन को, हमारी इम्प्योरिटीज को, हमारे जो जिस्मानी नुकास हैं उन चीज़ों को ढांकता है, जीनत देता है। सेम वे बार बार हदीस में भी जिक्र आता है कि जो भी आपकी वाइफ है वो आपका बेटर हाफ है, और उनके साथ नरमी का सलूक करने का हुक्म दिया गया है। बार बार इस चीज़ का हुक्म दिया गया है। जो शख्स भी अपनी जिंदगी में एंटर हुआ है वो अल्लाह के हुक्म से एंटर हुआ है। अपनी जो भी उसके अंदर इम्परफेक्शंस है, जो भी उनके अंदर प्योरिटीज है, आपने उसी चीज़ के ऊपर ही काम करना है, वहीं से इम्प्रूवमेंट आएगी, उसी हलाल रिश्ते में से ही इम्प्रूवमेंट की हिदायत होनी है। असल चीज़ अब क्या है कि क्योंकि आप अल्लाह के हुक्म से इकट्ठे हो गए हैं, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करें। सबसे वो आपकी थिंकिंग में और आपके बिहेवियर में नजर आना शुरू हो जाएगी और आप एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगे। कम्युनिकेशन बढ़ाएं, अपनी कंपेटेबिलिटी और केमिस्ट्री इंक्रीज करें। जरूरी नहीं है कि आपने अरेंज मैरिज की है या लव मैरिज की है, आप कभी भी स्टार्ट ले सकते हैं। एक अच्छे रिश्ते की तरफ आप कभी भी कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आपको वो दुनिया नहीं मिली है जो आपकी पसंदीदा दुनिया थी, स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन वर्ल्ड, स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन रियलिटी।